एक छोटे से गांव में एक लोहार और उसका बेटा रहते थे। बेटे की आंखों में कुछ खास था, हौसले और जुर्रत की चमक जो हर मामूली काम को भी गैर मामूली बना देती थी। एक दिन लड़के ने अपने वालिद से कहा, अब्बा, मेरे लिए एक छुरी बनाए जिसकी धार बहुत तेज हो। लोहार ने हैरत से पूछा, बेटे, ये छुरी तुम्हारे लिए किस काम आएगी? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा, बस मुझे छुरी चाहिए। आखिरकार लोहार ने अपने बेटे के लिए लोहे की छुरी तैयार कर दी, लेकिन लड़के के दिल में एक मंसूबा था। अब वो ना सिर्फ अपने वालिद बल्कि पूरे गांव के लोगों को हैरान करने वाला था। और यूं वो लम्हा आने वाला था जब ये नौजवान अपने हौसले और होशियारी की ताकत से सबको दिखा देगा कि शुजाअत और अक्ल किस तरह दुनिया बदल सकती है। राजा की अदालत में एक हैरत अंगेज मंजर बरपा था। लोग एक बार फिर जमा थे और सबकी नजरें उस नौजवान लड़के पर टिकी हुई थीं जो कुछ ही देर पहले एक खतरनाक किस्म के देसी मुर्गे के सामने खड़ा था। अचानक लड़के की आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा हुई। उसने एक जोरदार झपटा मारा और चंद ही लम्हों में उस खूनख्वार मुर्गे को मार डाला। ये मंजर देखकर पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। लोग अपनी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। राजा भी अपनी जगह दम बखुद खड़ा रह गया। उसकी आंखें हैरत से फटी जा रही थीं। उसने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। इधर लड़का मुर्गे को मारने के बाद अपनी असल हालत में वापस आ गया, फिर निहायत अदब से आगे बढ़ा और राजा की खिदमत में सलाम पेश किया। राजा, जो अब तक हैरत के गार में डूबा हुआ था, बमुश्किल जबान खोल सका और बोला, ये सब क्या माजरा है? लड़के ने मौदबाना अंदाज में जवाब दिया, महाराज, क्या आपने इससे पहले कभी ऐसा मंजर देखा? राजा ने बेख्तियार उंगलियां दांतों में दबा लीं और कहा, नहीं, कभी नहीं। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर आपको अपना वादा याद होगा। मैं वही लोहार का बेटा हूं। मैंने भरी कचहरी में आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए और मुझे शहजादी का रिश्ता अता फरमाइए। राजा के पास अब इनकार का कोई रास्ता नहीं बचा था। वो चाहे या ना चाहे मजबूर होकर उसे हाँ करनी पड़ी। यूं उसने अपनी बेटी का रिश्ता उसी बहादुर नौजवान को दे दिया। चंद दिन बाद लोहार बड़े तज़्को एहतशाम के साथ अपने बेटे की बारात लेकर महल में पहुंचा। धूमधाम से शादी हुई। यूं लोहार का बेटा ना सिर्फ राजा का दामाद बना बल्कि एक मौजिज खानदान का हिस्सा भी हो गया। वक्त गुजरता गया। चूंकि राजा का कोई बेटा ना था, इसलिए उसने लोहार के बेटे को ही अपना वली-ए-अहद मुकर्रर कर दिया। चंद बरस बाद जब राजा का इंतकाल हो गया तो वही लोहार का बेटा तख्त पर बैठा और बड़ी शान और शौकत से पूरे मुल्क पर हुकूमत करने लगा। लोहार का बेटा जब तख्त पर बैठा तो पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग हैरान भी थे और खुश भी, क्योंकि नए बादशाह के चेहरे पर गरूर नहीं, आजिज़ी थी। बातचीत में तकब्बुर नहीं बल्कि नरमी थी। वो महल छोड़कर अक्सर शहर के बाजारों और गलियों में निकल जाता, लोगों के हालात पूछता, मजलूमों की फरियाद सुनता और हर झोंपड़ी में इंसाफ की रोशनी पहुंचाता। एक दिन वजीर आजम ने आकर कहा, जहां पना, दरबार के आदाब, तख्त की शान और सल्तनत की वक़ार इजाज़त नहीं देता कि आप यूं आम लोगों में घूमें। बादशाह को पर्दे में रहना चाहिए। बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वजीर साहब, मैं भला पर्दे में कैसे बैठ सकता हूँ? मेरा बाप लोहार था, उसके हाथों में लोहे की बू होती थी। मैंने दुनिया की सख्तियाँ देखी हैं। अगर मैं अवाम की तकलीफ़ ना समझ सकूँ तो मैं बादशाह कहलाने के लायक ही नहीं। वजीर खामोश हो गया। वक्त गुजरता गया। बादशाह के अदलो इंसाफ की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, अल्लाह ने लोहार के बेटे को तख्त पर नहीं बिठाया बल्कि इंसाफ को फिर से जिंदा किया है। एक दिन एक बूढ़ी औरत दरबार में आई, कपड़े फटे हुए, हाथ कांपते हुए, आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटा, मैंने सुना है कि हमारे मुल्क का नया बादशाह मजलूम की फरियाद ज़रूर सुनता है। बादशाह फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बोला, अम्मा, आप बादशाह से नहीं, एक गुनाहगार इंसान से बात कर रही हैं। बताइए, क्या परेशानी है? बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, मेरे बेटे को चोर कहकर कैद कर दिया गया है, जबकि उसने कुछ भी नहीं चुराया। मेरे पास ना कोई सफारिश है और ना कोई सहारा। सोचा बादशाह के पास ही चली जाऊं।
बादशाह ने फौरन काजी को बुलवाया, गवाहों को तलब किया और खुद बैठकर पूरा मामला सुना। तफ्तीश से मालूम हुआ कि औरत का बेटा बेगुनाह था और असल चोर तो एक अमीर ताजर का नौकर था जिसने माल छिपा दिया था। बादशाह ने काजी से कहा, याद रखो, अगर अदल तराजू से हट जाए तो अल्लाह की पकड़ आते देर नहीं लगाती। बेगुनाह नौजवान को रिहा किया गया और ताजिर के नौकर को सज़ा मिली। बूढ़ी औरत आगे बढ़ी, बादशाह के कदमों में गिरने लगी, मगर उसने फौरन रोक लिया। अम्मा, माँ के कदमों में तो जन्नत होती है, मैं वहाँ कैसे खड़ा रह सकता हूँ। लोग हैरत से देखते रह गए। बादशाह के इस अदल ने उसकी इज्जत को आसमान तक पहुँचा दिया। यूं लुहार के बेटे ने दुनिया को दिखा दिया कि असल बादशाहत खून की नहीं बल्कि किरदार की विरासत होती है। वो आजमाइश जिसने बादशाह को बदल दिया। लोहार का बेटा अब एक आदिल और रहम दिल बादशाह के तौर पर मशहूर था। मगर दुनिया में कोई मकाम ऐसा नहीं जहां आजमाइश ना आए, और अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे ज़रूर आजमाता है। ऐसा ही एक दिन आया। सल्तनत के एक दूर दराज गांव में कहत पड़ गया। बारिशें रुक गईं, खेत जल गए, जानवर मरने लगे और लोग भूख से निढाल हो गए। गांव के बुजुर्ग दरबार में आए और रोते हुए फरियाद की, जहां पनाह, अगर मदद ना पहुंची तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, सल्तनत के तमाम अनाज खाने फौरन खोल दो, सबसे पहले गरीबों का पेट भरेगा। बादशाह का महल खाली भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं। वजीरों ने मुखालिफत की, जहां पनाह, अगर सारा जखीरा निकाल दिया तो खजाना खाली हो जाएगा। बादशाहों को सोच समझ कर कदम उठाना पड़ता है। बादशाह ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर मेरे लोगों के पेट में आग लगी हो तो महल के खजाने में सोना रखा ही क्या है। मुल्क रियाया से है, खजाना रियाया के लिए है। यूं बादशाह ने खाने, दवाइयां, पानी और सवारियों का एक बड़ा काफिला उसी दिन रवाना कर दिया। मगर असल आजमाइश अभी बाकी थी। जब बादशाह खुद उस गांव पहुंचा तो मंजर देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। जमीन भटी हुई थी, बच्चे कमजोरी से चल भी नहीं पा रहे थे। माएँ दरख्तों की खुश्क छाल चबाकर पेट भर रही थीं। एक छोटी सी बच्ची बादशाह के पास आई, उसकी आवाज कांप रही थी। बादशाह सलामत, क्या आप हमारे गांव को छोड़ देंगे? हमारा सब कुछ तो खत्म हो गया है। बादशाह के दिल पर जैसे खंजर चल गया। उसने घुटने फेंक दिए, बच्ची के सर पर हाथ रखा और कहा, नहीं बेटी, जब तक मेरा एक सांस भी बाकी है तुम अकेली नहीं हो। मैं बादशाह नहीं, तुम्हारा खादिम हूं। ये अल्फाज सुनते ही लोगों की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। बादशाह ने कई दिन वहीं क़याम किया, खुद अपने हाथों से बच्चों को खाना खिलाया, औरतों को दवाइयां दी, बूढ़ों के लिए साया बनवाया। अल्लाह ने करम किया, चंद दिन बाद अचानक आसमान पर बादल छा गए, हवा ठंडी हो गई। लोग हैरत से आसमान की तरफ देखने लगे। फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। खुशी के नारे बुलंद होने लगे, बच्चे बारिश में नाचने लगे। गांव वाले फरियाद करने के बजाय सजदे में गिर गए। बूढ़े इमाम ने बादशाह के करीब आकर कहा, जहां पनाह, बारिश अल्लाह ने भेजी है, लेकिन सबब आपकी रहमदिली बनी है। जब हुक्मरान अदल करता है तो आसमान भी रहमत बरसाता है। बादशाह खामोश हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अचानक अपने लोहार बाप की नसीहत याद आई, बेटा, तख्त पर बैठकर खुद को बड़ा मत समझना। असल बादशाह वो है जो लोगों के दिलों। बारिशों के बाद गांव आबाद हो गया। लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। पूरे मुल्क में बादशाह की नेकी और इंसाफ की खबरें फैल गईं। लेकिन जैसा कि होता है, जहां नेकी बढ़ती है वहीं कुछ दिलों में हसद और बुग़्ज़ भी पनपने लगता है। दरबार की दो वज़रा जो हमेशा से ताकत के भूखे थे, आपस में खुफिया साजिशें करने लगे। एक ने कहा, ये बादशाह तो हमें कुछ समझता ही नहीं, हर फैसला खुद करता है, अवाम में घूमता है और हमें अहमियत नहीं देता। दूसरा बोला, अगर ये इसी तरह चलता रहा तो हम सारी ताकत खो देंगे, हमें कुछ न कुछ करना होगा। उन्होंने खतरनाक मंसूबा बनाया, बादशाह पर गद्दारी और बदउनवानी का इल्जाम लगाकर उसे बदनाम करना। साजिश का आगाज। एक रात महल के खजाने में से चंद कीमती जेवरात चोरी करके
वही वजीर अपने आदमियों के जरिए एक गरीब मजदूर के घर रखवा देते हैं। फिर अगली सुबह खूब शोर मचाया जाता है कि बादशाह के हुक्म पर गरीबों का माल बांटा जा रहा है, मगर खुद बादशाह ही खजाना खाली कर रहा है। झूठ आग की तरह फैल गया। दुरुस्त तहकीकात किए बगैर चंद दरबारियों ने भी चह में गोइयां शुरू कर दी। माहौल में फितना पैदा होने लगा। बादशाह को इत्तला। बादशाह उस वक्त फजर की नमाज के बाद कुरान पढ़ रहा था। एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। जहां पना, आप पर खजाना चोरी करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। बादशाह ने कुरान बंद किया, गहरी सांस ली और बोला, झूठ और सच की पहचान मुश्किल नहीं, मगर इंसान का असल इम्तिहान तब है जब सारा जमाना उसके खिलाफ खड़ा हो जाए। उसने फौरन हुक्म दिया, जाओ काजी सल्तनत को बुलाओ, मैं खुद अदालत में पेश होऊंगा। बादशाह अदालत में। पूरा शहर जमा था, कुछ लोग हक में, कुछ खिलाफ। बादशाह बगैर ताज, बगैर शान और शौकत, निहायत सादगी से अदालत में आया। वजीर जोर से बोला, ये बादशाह खजाना खाली कर रहा है, अनाज बांटने के बहाने अपनी जेबें भर रहा है। लोगों में सरगोशियां बढ़ गईं। काजी ने पूछा, जहां पना, क्या आप अपना दिफा करना चाहेंगे? बादशाह ने निहायत सुकून से जवाब दिया, अगर कोई सबूत है तो पेश किया जाए। मैं अपनी जबान से नहीं, अपने अमल से खुद को बेगुनाह साबित करूंगा। फैसला अल्लाह के हाथ में। तहकीकात शुरू हुई। सिपाहियों को वो जेवरात एक गरीब के घर से मिले, लेकिन हैरत की बात यह कि वो गरीब रो रो कर कहता रहा कि मैंने कुछ नहीं चुराया, ये जेवर तो मुझे कभी मिला ही नहीं। इसी दौरान एक छोटा सा बच्चा अदालत में दौड़ता हुआ आया। वो वजीर के नौकरों के पीछे काम करता था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, रात को इन्हीं वजीरों के आदमी जेवर लेकर गए थे। पूरे दरबार में जैसे बिजली सी दौड़ गई। वजीर खौफ से पसीने में डूब गए। काजी ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इन दोनों को फौरन गिरफ्तार किया जाए। साजिश पूरी तरह बेनकाब हो गई। बादशाह का अदल। लोग चीख उठे, इन्हें सख्त सजा दी जाए, मगर बादशाह ने हाथ उठाकर सबको खामोश कर दिया। वो दोनों वजीरों के सामने गया और कहा, तुमने मुझे नहीं, इस सल्तनत के भरोसे को जख्मी किया है। कानून तुम्हें सजा देगा, मगर मैं जाती तौर पर तुम्हें माफ करता हूं। पूरी अदालत साकित रह गई। काजी ने हैरत से पूछा, जहां पना, इतनी बड़ी साजिश के बाद आपने इन्हें क्यों माफ किया? बादशाह ने आंखें बंद करके जवाब दिया, किसी ने सच कहा है, तख्त की असल ताकत तलवार नहीं, दिलों की दरगुजर है। अदालत ने बागी वजीरों को सजा सुना दी और सल्तनत में अमन बहाल हो गया। मगर इस वाक़ये ने बादशाह के दिल में एक अजीब सी थकन, एक गहरी सोच पैदा कर दी। वो रात को देर तक जागता, खिड़की के पास बैठकर आसमान देखता और खुद से कहता, तख्त तो मिल गया, लेकिन क्या मेरा मकसद सिर्फ हुकूमत करना है या लोगों के दिलों को रोशनी देना है? इसी दौरान एक गैर मुतवक्के खबर आई। सल्तनत के शुमाली पहाड़ी इलाके में एक बुजुर्ग दरवेश रहते थे। लोग कहते थे कि वो दिलों की बीमारियां ठीक कर देते हैं और उनके पास हुक्मरान भी सच की तलाश में आते हैं। बादशाह ने फैसला किया कि वो खुफिया तौर पर इस दरवेश से मिलेगा। ना कोई मुहाफिज, ना ताज, ना महल की शान, सिर्फ एक आम आदमी की तरह सफर पर निकल पड़ा। मुलाकात दरवेश से। पहाड़ी के ऊपर एक छोटी सी झोंपड़ी थी। अंदर एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। बादशाह ने सलाम किया। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, आओ लोहार के बेटे, मैं कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। बादशाह हैरान हो गया कि आपको कैसे मालूम कि मैं कौन हूं? दरवेश हंसे। दिलों के बादशाहों को ताज की जरूरत नहीं होती, उनकी पहचान, उनकी नीयत होती है। बादशाह के आंसू निकल आए। उसने कहा, बाबा जी, मुझे बताइए कि मेरा रास्ता क्या है। सल्तनत तो संभल गई, दुश्मन भी हट गए, मगर दिल में एक सवाल रहता है, मैं सच में अच्छा हुक्मरान कैसे बन सकता हूँ? दरवेश ने गहरी नज़र से उसे देखा और कहा, अच्छा हुक्मरान वो है
جس کے فیصلے میں قدرت کی خوشبو، لوگوں کی فلاح اور اللہ کی رضا شامل ہو۔ پھر درویش نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا، سب سے بڑی بادشاہت تخت پر نہیں، خود اپنے دل پر حکومت کرنا ہے۔ یہ جملہ بادشاہ کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ بادشاہ کی اصلاح۔ وہ کئی گھنٹے درویش کے پاس بیٹھا رہا، زندگی، آزمائش، امانت اور انصاف کے راز سنتا رہا۔ آخر میں درویش نے کہا، تمہاری سب سے بڑی آزمائش اب آنے والی ہے، اور اگر تم نے اسے پورا کر لیا تو تمہارا نام ہمیشہ عدل کے ساتھ لیا جائے گا۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ آزمائش کیا ہے؟ درویش نے جواب دیا، لوگوں کے دلوں کو بدل دینا، تخت کو مضبوط کرنا نہیں۔ بادشاہ نے عہد کیا کہ وہ سلطنت میں ایسی انصاف کی بنیاد رکھے گا جو اس کے بعد بھی قائم رہے گی۔ سب سے عظیم قدم۔ بادشاہ شہر واپس آیا تو اس نے سب سے پہلے یتیموں کے لیے گھر بنوائے، غریبوں کے لیے مفت بازار قائم کیے، کسانوں کا ٹیکس معاف کر دیا، دیہات میں مدرسے اور پانی کے کنویں کھدوائے، اور قاضیوں اور عاملوں کے لیے سخت اصول بنا دیے کہ جو ظلم کرے گا وہ منصب سے فوراً ہٹا دیا جائے گا۔ لوگ اس کے فیصلے دیکھ کر دعائیں دیتے، بچے اس کا نام لے کر مسکراتے، عورتیں اس کے لیے خیر مانگتیں، اور بوڑھے اسے عدل کا سایہ کہتے۔ کہانی کا روشن انجام۔ سالوں بعد جب بادشاہ دنیا سے رخصت ہوا تو ہزاروں لوگ رو رہے تھے۔ درویش بھی آئے، اس کے سرہانے کھڑے ہو کر بولے، اے لوہار کے بیٹے، تم نے تخت کو نہیں، دلوں کو فتح کیا۔ یہی وہ آزمائش تھی جو تم نے جیت لی۔ بادشاہ کی قبر پر آج تک ایک جملہ لکھا ہے، عدل وہ دیا ہے جو کبھی بجھتا